क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन x बराबर 3। यानी एक तो इस वाले पैराबोला और एक इस वाली लाइन, इन दोनों के बीच में जो एरिया आ रहा है उसको कैलकुलेट करके हमें बता दो, ऐसा हमसे वो कह रहा है। तो बिल्कुल बता देंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो अपना वही ग्राफ बनाएंगे। तो y एक्सिस और x एक्सिस दोनों खींच लिए। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो बेटा y स्क्वायर वाली साइड को हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब बचा क्या, प्लस का 4x। अब प्लस का x किधर होता है बेटा, इस वाली डायरेक्शन में, प्लस का x इधर ही होता है ना, और y स्क्वायर को कवर करने पर भी ये प्लस का x वाली साइड ही बचती है। तो हमारा पैराबोला x की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ओपन होगा। बात क्लियर यहां तक। अब दूसरी चीज क्या बची, एक लाइन x बराबर 3। अब अगर आप यहां से 1 से होके लाइन खींच दोगे तो x बराबर 1, 2 से होके लाइन खींचोगे तो x बराबर 2, और 3 से होके लाइन खींच दोगे तो x बराबर 3। यहां से जो लाइन जाएगी उसका इक्वेशन होगा x बराबर 1, इसका इक्वेशन होगा x बराबर 2, और इसका इक्वेशन क्या हो गया, x बराबर 3। तो हमने दोनों ही चीजें ड्रॉ कर दी। ये हमारा x एक्सिस हुआ। चलो मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहा हूं, ठीक है। ये हमारा x एक्सिस हुआ, ये वाला हमारा y एक्सिस हुआ, ये वाला हमारा पैराबोला हुआ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और ये वाली हमारी लाइन हुई, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बना के इसका नाम लिख देता हूं, x बराबर 3। अब देखो बेटा, इन दोनों के बीच में जो रीजन आ रहा है उसका हमें एरिया कैलकुलेट करना है। कौन सा आ रहा है बेटा, इस लाइन और इस पैराबोला के बीच में रीजन, ये वाला। ये पूरा ही रीजन है। तो इसको करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा नहीं। देखिए आप, सॉल्यूशन में क्या लिखने वाला हूं, एरिया। आपको क्या लिखना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है। मेरे पास जगह कम पड़ जाती तो मैं केवल एरिया लिख के काम चला रहा हूं। अब देखो बेटा, एरिया, इस वाले पॉइंट पर x की वैल्यू क्या थी, 0, और इस वाले पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है, 3। तो मैं इंटीग्रेशन लिमिट लगा दी 0 से लेके 3 तक। x की वैल्यू बेटा यहां पर 0 थी और यहां पर 3, तो मैंने 0 से लेके 3 तक की लिमिट लगा दी। अब इस वाले कर्व से x की वैल्यू तो चेंज हुई है, कितनी, 0 से 3, तो पीछे क्या आएगा, dx। x की वैल्यू कितनी चेंज हो गई, 0 से 3, x में चेंज आया है इसलिए dx, और जब भी dx आता है यहां पर क्या लिखा जाता है, y। मतलब 0 से लेके 3 के बीच में इस वाले कर्व के अंदर जितना भी एरिया है वो मैं कैलकुलेट कर दूंगा इसको सॉल्व करते ही। लेकिन आप कहोगे कि सर आपने तो कहा था कि जो एरिया आता है वो बस x एक्सिस तक का आता है, यानी इस वाले कर्व से लेके x एक्सिस के बीच में जो एरिया है वही कैलकुलेट होगा, नीचे वाला कैसे निकालोगे। तो देखो बेटा, नीचे वाला एरिया निकालने के लिए मैं इसमें क्या कर दूंगा, 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मैंने इसमें मल्टीपल कर दिया 2 का, और बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही रहने दी। तो देखो 2 बाहर है, इंटीग्रेशन 0 से 3 y dx, ठीक है बेटा। इस वाले कर्व के अंदर आने वाला मैं एरिया निकालने वाला हूं। चलो शुरू करते हैं। तो देखो 2 ऐसे ही रहा, इंटीग्रेशन 0 से 3, y की वैल्यू क्या आएगी, देखो बेटा यहां से जब तुम y की वैल्यू निकालना चाहोगे ना तो पता है क्या आएगी, y बराबर स्क्वायर रूट ले लो तो 2 रूट x, तो यहां से y बराबर मिल जाएगा 2 रूट x। तो रूट x तो मैंने यही लिख लिया, और जो इसके साथ 2 था उसको मैं बाहर ले आया, तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, 2 इंटू 2। ये वाला 2 तो पहले से ही था ही, y की वैल्यू क्या है, 2 रूट x, तो रूट x और ये वाला 2। बात समझ के सॉल्व कर लेता हूं। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। रूट x का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और इस पूरे की पावर 0 से 3, ठीक है। 2 इंटू 2 4 आ गया, रूट x का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट लग गई 0 से 3। चलो सॉल्व करते हैं। तो ये बाहर 4 ऐसे ही रहेगा, 3/2 ये कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर ऊपर जाएगी तो 2/3 होगी, तो ये मैंने इधर लिख दी 2/3। 3/2 ऊपर जाके 2/3, कांस्टेंट है इसलिए बाहर आके 2/3। बचा कौन रहा, x की पावर 3/2, इसमें लगेगी लिमिट 0 से 3। समझ गए। अब देखो 4 गुना 2 8/3, यहां पर क्या आएगा, 3 की पावर 3/2 माइनस 0, x के पे 0 आएगा, 0 की पावर 3/2। तो देखो 0 की पावर 3/2 करके तो मिलेगा ही क्या, कुछ भी नहीं।
बस बचा कौन, 3 की पावर 3/2। इसको बेटा मैं अलग से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो देखो 3 की पावर 3/2, इसको मैं क्या लिख लूँगा, 3 की पावर 1/2 और इसकी पावर 3, ब्रैकेट खोलोगे तो 1/2 का इंटू होगा 3 में, तो पावर 3/2 ही आ जाएगी। मतलब ये और ये एक ही चीज़ है। 3 की पावर 1/2, इसका मतलब क्या हुआ, √3 और इसकी पावर 3। अब √3 की पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ, √3 का इंटू 3 बार, तो √3 इंटू √3 इंटू √3। अब √3 इंटू √3 क्या हो गया, 3, और ये वाला 3, तो क्या बचा 3√3। तो बेटा इसकी वैल्यू आ जाएगी 3√3, रख दे रहा हूं। तो 8/3 इंटू इस पूरे की वैल्यू 3√3, 3 से 3 कट गया, क्या बचा 8 और ये √3, इतने यूनिट स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये हमारा एरिया आ गया इस वाले रीजन का। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा हमसे कह रहा है एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्किल। एक तो सर्किल दे रखा है x² + y² = 4 एंड द लाइन x = 0 जो कि y एक्सिस होता है, एंड x = 2, यानी इसके और इसके इन तीनों के बीच में आने वाले रीजन का जो एरिया है वो होगा। ठीक है, ऐसा करके उसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हाँ बिल्कुल, ये वाला जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव है, मतलब हमें बिल्कुल इन तीनों के बीच में आने वाले रीजन का एरिया ही कैलकुलेट करना है, और जो भी होगा वो हमारे ऑप्शन में मिल जाएगा। तो चलो हम तो सॉल्व ही करते हैं, हमारे लिए इसका ऑब्जेक्टिव होना या ना होना किसी काम का नहीं है। तो सबसे पहला काम तो वही है बेटा, ग्राफ बना लेना। तो अगेन वही करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बेटा हमने खींच दिए। अब यहां पर आपको मिलेगा क्या, x² + y² = 4। ये एक सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस कितना हो जाएगा, इसको रखो a² के बराबर, तो a बराबर कितना मिलेगा 2, तो जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी 2। तो बेटा ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी रेडियस 2 हो जाएगी। तो चलो बेटा मैं सर्किल बना दे रहा हूं। ठीक है, हो सकता है फिगर बहुत बढ़िया ना बना हो, लेकिन फिर भी आपको बढ़िया ही बताना है। चलो जी, तो बेटा इस वाले सर्किल को मैंने यहां पर बना दिया, नाम लिख भी दे रहा हूं मैं इसका, x² + y² = 4। ठीक है, अब एक लाइन खींचनी बेटा x = 0। हम सभी को पता है कि ये होती है x = 0, जो y एक्सिस होता है वो क्या होता है x = 0। अगर आप यहाँ 1 से होके एक लाइन खींच दोगे तो वो होगा x = 1, और आप 2 से होके एक लाइन खींच दोगे तो वो होगा x = 2। समझ गए? हालांकि इस वाले सर्किल की रेडियस 2 है, तो यहां पर इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2, 0। अब हमें क्या करना है, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्किल x = y², x + y² x² + y² = 4, x = 0, ये हो गया, एंड x बराबर का 2। तो देखो बेटा x = 2 एक लाइन जाएगी जो यहां से होके पास होगी। चलो मैं ये नाम को मिटा दे रहा हूं, बाद में लिख दूंगा, x = 2। ठीक है, तो ये हमारी लाइन हो गई x = 2। अब हमें इस वाली लाइन, इस वाले सर्किल और y एक्सिस, इन तीनों के बीच में आने वाले रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आपके मन में बेटे यहां जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी वो क्या है कि सर इस वाली लाइन के, ये जो यहां पर खींची हुई x = 2, इस वाली लाइन के जो यहां पर खींची हुई है x = 0, और इस वाले सर्किल के, इनके बीच में तो कोई एरिया आ ही नहीं रहा। तो मैं आपको एक और चीज समझाता हूं। मान लो कि मैं आपसे कहता, चलो ये वाला मार्कर तो यूज करने लायक बिल्कुल भी नहीं है ऐसे हालात में, मैं आपसे कहता कि मान लीजिए ये कोई भी एक सर्किल है। ठीक है, अब इस सर्किल पर एक लाइन खींच दीजिए, ये वाली पॉइंट है 3, 0, यानी इसकी रेडियस 3 है। यानी मैं आपसे कहता कि एक लाइन खींच दो x = 2, तो आप ऐसे 2 पॉइंट से जाने वाली एक लाइन खींचते x = 2, और फिर मैं आपसे कहता कि x = 0 यानी ये वाली लाइन, ठीक है, x = 2 यानी ये वाली लाइन, और सर्किल यानी ये, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऊपर वाली रीजन का एरिया निकालो। तो क्या आप ये वाला नहीं निकालते? मतलब जब 2 कहा है मैंने, तो आपने इस लाइन के इधर का पूरा एरिया ले लिया। अगर वो आपसे 3 कह दे, यानी यहां तक की वैल्यू ले दे, तो क्या ये वाला नहीं आ जाएगा? तो कुछ उसी हिसाब से उसने हमसे क्या कहा है कि आपको एरिया बताना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बाउंडेड बाय दी सर्किल। एक तो सर्किल x² + y² = 4,
तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्किल का हिस्सा कौन सा है, ये रहा, यहां से लेके यहां तक का सर्किल का हिस्सा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर आगे क्या कह रहा है, x बराबर 0, ये हो गई बेटा x बराबर 0, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो ये भी आएगी लाइन, ठीक है। और हमें इस वाली लाइन के इधर की ही वैल्यू लेनी है। अगर ये वाली लाइन x बराबर 2 की जगह पे x बराबर 1 होती, मान लो यहां से होके लाइन जा रही होती ऐसे, तो मैं केवल इस वाली लाइन के इधर वाला एरिया ही लेता, लेकिन अब x बराबर 2 यहां से होके जा रही है तो इस वाली लाइन की पूरा वाला एरिया आ जाएगा, मतलब हमें ये पूरा ही एरिया कैलकुलेट करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो कि मैं यही वाला एरिया क्यों ले रहा हूं, तो एक बार वापस करो जहां पर मैंने ये वाली लाइन भी समझाई है, ये वाली बात, और ये वाली भी समझाई है, आपको समझ में आ जाएगा कि हमें यही वाला एरिया क्यों निकालना है, ठीक है बेटा। आप रिपीट करके देख लो, आपको बात समझ में आ जाएगी। मैं करता हूं बेटा इसको सॉल्व। तो देखो बिल्कुल वही लिखूंगा मैं यहां पे सॉल्यूशन में, एरिया ऑफ सेडेड रीजन, लेकिन ऐसा मैं केवल बोलूंगा, लिखोगे आप। एरिया बराबर इंटीग्रेशन, बेटा मैं एरिया किसके नीचे निकालने वाला हूं, इस सर्किल के अंडर आने वाला, कहां से लेके कहां तक, यहां पर x की वैल्यू है 0 और यहां पर x की वैल्यू है 2, तो 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक, ठीक है। और 0 से लेके 2 तक बेटा बदलाव किस में आया, x में, तो पीछे क्या आ जाएगा, dx, समझ गए। 0 से 2, x की वैल्यू यहां पर 0 थी और यहां पर 2 हो गई, 0 से लेके 2 तक बदल गई, बदलाव किस में आया, x में, तो यहां पर लिखा dx, और जब भी dx आता है तो मैं यहां पर क्या लिखता हूं, y। अब काम क्या है बेटा मेरा, y की वैल्यू निकालना। चलो बेटा y की वैल्यू निकाल देता हूं, तो सर्कल से y की वैल्यू निकालता हूं। लिखा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और y बराबर रूट के अंदर 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो y की जगह पे वैल्यू डाल दे रहा हूं, तो क्या मिलेगा, एरिया बराबर 0 से 2, y की जगह पे आ जाएगा रूट के अंदर 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, साथ में ये वाला dx। सॉल्व करते हैं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा ये फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो क्या होता है, x अपॉन 2 रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है बेटा। ये इंटीग्रेशन हो गया इस वाले फॉर्मूले का, या फिर कह लो इस वाले फंक्शन का। लिमिट लग जाएंगी 0 से 2। अब बेटा मैं लिमिट रख के सॉल्व कर देता हूं। तो देखो x की जगह पे पहले अपर लिमिट यानी 2 आएगी, तो 2 अपॉन 2 यानी 1 इंटू रूट के अंदर 4 माइनस का 2 का स्क्वायर, तो 4 माइनस x की जगह पे 2 आएगा तो 2 का स्क्वायर, ये भी 4 माइनस का 4 0, तो ये पूरा 0 प्लस 4 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x की जगह पे कितना आएगा 2, तो 2 अपॉन 2 यानी 1। तो बेटा जब इस पूरे में मैंने अपर लिमिट रखी यानी 2 रखी तो ये बन गया। अब बारी किसके, लोअर लिमिट रखने की, यानी x रखने 0 रखने की। तो लोअर लिमिट रखने से पहले माइनस लगा दूंगा, यहाँ पर क्या आएगा 0 अपॉन 2, तो जैसे ही 0 रखा जाएगा तो 0 अपॉन 2 यानी 0 इंटू पूरा 0, तो ये पूरा तो हो जाएगा 0। तो जब 0 इसमें रखी तो 0 आ गया, माइनस माइनस क्यों है, क्योंकि बेटा लोअर लिमिट रख रहा हूँ, अब इसमें 0 रखने की बारी है। तो 4 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स 0 अपॉन 2, तो 0, तो साइन इनवर्स 0, ठीक है। अब इसको बेटा मैं सिंप्लीफाई करता हूं, 1 इंटू 0 0 2 साइन इनवर्स 1, बेटा साइन थीटा के अंदर 1 कितने पे वैल्यू होती है 90 पे, 90 मतलब पाई बाई 2, तो 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 0 माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स 0, साइन के अंदर 0 कहां पर वैल्यू होती है 0 पर, तो 0 इंटू 2 0, तो बाकी सब 0 है, केवल 2 इंटू पाई बाई 2 बचा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आ गया पाई, ठीक है। तो यह है बेटा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए पाई। मैं तो यहां पर ये भी लिख दूंगा यूनिट स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो यही एरिया है इस वाले रीजन का जो कि सेटेड है। समझ में नहीं आया तो बेटा रिपीट करके देख लो। हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। ये वाला क्वेश्चन इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। इस क्वेश्चन के साथ ये वाला चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर एक्सरसाइज 8.2 का क्या हुआ, बेटा वो सिलेबस से आउट है। फिर आप कहेंगे कि सर मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्या हुआ, तो मैं आपको पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ। जितने भी चैप्टर्स की मिसलेनियस हैं
उनको हम करवाएंगे, लेकिन पहले एक बार एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए। मतलब अभी चैप्टर नंबर 8 हो गया, ऐसे पहले 9, 10, 11 और जो भी 13 है, इन सारे चैप्टर्स को पहले हम ख़त्म कर लेंगे। फिर चैप्टर नंबर 7 से शुरू करके सारे चैप्टर्स की मिसलिनियस भी करा देंगे। ठीक है, तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि 8.2 सिलेबस से आउट है और मिसलिनियस कराएंगे हम बाद में। तो ये वाला क्वेश्चन बाय डिफ़ॉल्ट इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बेटा हम। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y एक्सिस एंड द लाइन, यानी इन तीनों के बीच में आने वाले रीजन का जो एरिया है, यानी इन तीनों ने जो एरिया बाउंड कर रखा है वो एरिया क्या है ये हमें बताना है। बिल्कुल 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेटा ग्राफ बनाएंगे, तो वही हमारी x एक्सिस और y एक्सिस। वाई स्क्वायर बराबर 4x, अगर आप वाई स्क्वायर वाली साइड को कवर करेंगे तो 4x क्या है, प्लस का 4x है ना, 4x जो है वो प्लस का है ना, तो x प्लस का आ रहा है, तो x की पॉजिटिव डायरेक्शन में बेटा हमारा पैराबोला ओपन होगा। ठीक है, ये तो कुछ नया है नहीं आपके लिए, कितनी बार बताए हैं हम। पैराबोला बन गया। पैराबोला के बाद किसकी बारी है, y एक्सिस की। तो देखो बेटा ये हमारा x एक्सिस है, कोई बताने की जरूरत नहीं है, और ये वाला हमारा y एक्सिस है, इसमें भी कोई खास बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। तो x एक्सिस और y एक्सिस हो गया, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये रहा ये वाला पैराबोला। y एक्सिस ये रहा, यानी ये दोनों तो मैंने ड्रॉ कर दिए। अगला नंबर किसका है, y बराबर 3। तो देखो बेटा ये वाली जो जीरो लाइन है ना x एक्सिस, इसका इक्वेशन होता है y बराबर 0। अगर कोई लाइन ऐसे जाएगी ना 1 से, उसका इक्वेशन होगा y बराबर 1। कोई लाइन ऐसे जाएगी ना 2 से, उसका इक्वेशन होगा y बराबर 2। और कोई लाइन ऐसे चलेगी ना 3 से, तो इसका इक्वेशन पता है क्या होगा, y बराबर 3। देखो ये हमारा पॉइंट 1, ये हमारा पॉइंट 2 और ये हमारा 3। तो जब 3 से होकर कोई लाइन जाएगी तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y बराबर 3। अब इन तीनों के बीच में जो रीजन आ रहा है हमें उसका एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो ढूंढते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, देखो बेटा ये रहा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, फिर कह रहा y एक्सिस, ये रहा y एक्सिस। ठीक है, फिर कह रहा लाइन y बराबर 3, ये रही लाइन y बराबर 3। बिल्कुल आपको सही दिख गया कि हमें कौन से वाले रीजन का एरिया निकालना है। तो देखो बेटा इन तीनों के बीच में जो आ रहा है वो है ये वाला रीजन, इसी रीजन का हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसी रीजन का मैं एरिया निकालता हूं फटाफट। तो बेटा ये वाला पूरा फिगर बनाने के बाद एक चीज तो हमारे लिए क्लियर हो गई कि हमें इस वाले रीजन का एरिया निकालना है, बस जो सैडर रीजन है। ठीक है, और इसका एरिया निकालना इतना ज़्यादा आसान है कि मज़ा आ जाएगा। चलो बेटा शुरू करता हूं मैं। देखो एरिया बराबर, अब तक मैं हर बार x को यूज करता था, अब की बार y को यूज करूंगा। देखो कैसे, मैं इस वाले कर्व के अंडर आने वाले रीजन का एरिया निकालने वाला हूं। ध्यान से देखना, मैंने लगाया इंटीग्रेशन। यहां पर y की वैल्यू कितनी थी, यहां पर y की वैल्यू थी 0, और ये कर्व चलता गया चलता गया चलता गया, इस वाले पॉइंट पर जाके y की वैल्यू कितनी है 3, दिख रहा है ना, इस पूरी लाइन पे y बराबर 3 है। तो यहां पर y की वैल्यू 0 थी और यहां पर y की वैल्यू कितनी है 3, तो 0 से लेके 3। अब ये जो लिमिट लिखी हुई है किसकी है, y की है ना भाई, y की वैल्यू 0 से बढ़ के 3 हो गई, लिमिट y की लिखी हुई है, तो पीछे क्या आएगा dy। जब y की लिमिट चेंज हो रही है तो पीछे क्या आएगा dy। क्लियर। अब जब यहां dx लिखा होता था तब यहां पर y आता था, जब यहां पर dy लिखा हुआ है तब यहां पर x आएगा। रिपीट करके बताऊं, यहां पर लिमिट ये जो लिखी हुई है ना 0 से 3, x यहां पर वैल्यू 0 थी और यहां पर 3, ये किसकी है y की वैल्यू। y की वैल्यू 0 से बढ़ के y की वैल्यू 3 हुई है इस वाले पॉइंट पर। ठीक है, तो 0 से 3 ये जो लिमिट है y की है, चेंज y में आया इसलिए पीछे लिखा हुआ है dy। जब यहां पर dx आता था तब अंदर में क्या लिखता था y, जब यहां पर dy लिखा हुआ है तो मैं अंदर क्या लिखूंगा x। तो 0 से लेके 3x dy। क्लियर। और इससे कौन सा एरिया निकल आएगा, इस वाले कर्व से ये y की तरफ जाता हुआ ये जितना भी एरिया है ना ये सब निकल आएगा इसकी मदद से। जब मैं x की लिमिट लगाता ना 0 से लेके यहां तक की, तब ये वाला एरिया निकल आता, ये पूरा का पूरा।
जब मैं लिमिट लगाता ना x की इस वाले पॉइंट से इस तक की, तो x एक्सिस तक आने वाला ये पूरा एरिया निकल आता। लेकिन अब की बार मैं जो लिमिट लगा रहा हूं, मैं किसकी लगा रहा हूं, अब की बार जो मैं लिमिट लगा रहा हूं वो मैंने लिमिट लगा दी y की, यहां से लेके यहां तक y की लिमिट लगा दी, तो y एक्सिस तक आने वाला पूरा एरिया कैलकुलेट हो जाएगा एक ही बार में। ठीक है बेटा, या तो आप इसको रिपीट कर करके समझ लेना या फिर मुझे बता देना एक कि सर ये वाला टॉपिक समझ नहीं आया, मैं कोशिश करूंगा उसके लिए कुछ अलग से समझाने की। ठीक है, चलो बेटा इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। तो x, यहां से x की वैल्यू मिलेगी क्या, x की वैल्यू मिलेगी y²/4। तो बेटा रख देता हूं, तो इंटीग्रेशन x की जगह पे आ जाएगा y² में जो 4 आएगा वो मैंने लिख दिया बाहर 1/4। तो इंटीग्रेशन 0 से 3 y² dy, 1/4 ऐसा ही रहेगा, y² का इंटीग्रेशन y³ 3। ठीक है, अब साथ में क्या मिलेगा, 0 से 3, 1/4 ऐसे ही है, y² का y³ 3, लिमिट लगा दी 0 से 3। आगे बढ़ते हैं, 1/4 अपर लिमिट 3 रखूंगा तो 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 बटा 3 माइनस अपर लिमिट रख दी 3 का क्यूब 27 बटा 3। अब 0 रखूंगा लोअर लिमिट, तो 0 का क्यूब 0 बटा 3 यानी 0, 1/4 इंटू 3 से 27 को काटोगे कितनी बार, 9 बार, मल्टीपल होगा 9 गुना 1/4, 9/4। ठीक है, यूनिट स्क्वायर। ये बेटा एरिया आ गया इस वाले रीजन का। ठीक है, ये है बेटा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दो क्वेश्चन नंबर 13 में। इसी के साथ ये है एंड आज की हमारी इस वीडियो का। उम्मीद करते हैं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और शायद आपने होली भी खेली होगी आज, क्योंकि होली है। मैं चाहूँगा कि आप सभी खेलो, मैं भी खेलता ही हूँ, इस बार पता नहीं क्यों नहीं खेली। खैर, तो मिलते हैं आपसे जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, एंड एट लास्ट गॉड ब्लेस यू ऑल।